सलाम नमस्कार दर्शक मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंधी कुंडी में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो जी आज मैं अपने सिंध की ही कुंडी नस्ल की, जिसे बन्नी नस्ल भी कहा जाता है, वो ब्रीड मुतारिफ़ करवा रहा हूँ। तो जी ये है गुलाम रसूल डोंका साहब की प्योर कुंडी नस्ल की ब्रीड, जिसकी भैंसों की चर्चा पाकिस्तान के चारों सूबों में है। और हाजी गुलाम रसूल डोंका साहब की आप लोगों को मैंने एक दो बार पहले भी भैंसों की वीडियो दिखाई थी, और उसमें जो है मैंने डिटेल के साथ जो है डॉक्यूमेंट्री नहीं की थी। तो जी ये आप ब्रीडर देख रहे हैं, ये गुलाम रसूल डोंका साहब ने अपने जो है भैंसों के लिए छोड़ा हुआ है, और इसे सानी छोड़ेंगे। और माशाल्लाह आप देखें इसकी कद पीठ स्ट्रक्चर देखें। ये तो ऐसा समझें इसकी तो एज भी नहीं है, तकरीबन 13-14 मंथ का होगा। दर्शक मित्रों, आपने छोटा जो है कटा देखा, वो ये इसी ब्रीडर का है। और ये ब्रीडर जो है छोटे कटे का फादर है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी काफ़ी जो है छोटी बड़ी ब्रीड ऐसा समझें इसी ब्रीडर से है, और काफ़ी टाइम हो चुका है। और जो है गुलाम रसूल डोंका साहब का ये ब्रीडर अपने भैंसों के लिए रखा हुआ है, और इसकी जो है अभी थोड़ी एज भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन दर्शक मित्रों, कुंडी नस्ल की जो ब्रीड है उसमें कितनी भी चाहे एज बड़ी हो जाए तो वो रियलाइज़ नहीं कराती कि ये उस एज में होगा। तो अभी इस ब्रीडर पे जो है अच्छी केयर और अच्छी जो है देखभाल की जा रही है। तो दर्शक मित्रों, इस ब्रीडर का जो है गुलाम रसूल डोंका साहब ने नाम जो है कबूतर रखा है। ये ब्रीडर जो कबूतर नाम से पूरे सिंध के अंदर मशहूर है, और इस ब्रीडर की जो काफ़ी ज़्यादा जो है हाजी गुलाम रसूल डोंका के अपने जो है भैंस बाड़े के अलावा भी काफ़ी सारे जो शौकीन हजरात हैं, उन्होंने इस ब्रीडर से अपनी भैंसों की ब्रीड करवाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास अभी मौजूद भी है उनकी जो है छोटी ब्रीड। मेल फीमेल काफ जो हैं वो काफ़ी सारी जो है लोगों ने बेची भी है, शौकीन हजरातों ने ख़रीदी भी है। और हाजी साहब ने भी काफ़ी जो है इस ब्रीडर की जो है ब्रीडिंग सेल भी की है, और सेल करते भी हैं। और इससे जो है अच्छी चीज़ कुंडी नस्ल ब्रीड की पसंद आए तो वो ख़रीदते भी हैं। लेकिन हाजी साहब ने काफ़ी सालों से मेहनत की हुई है। एक दो भैंस से हाजी साहब ने जो है अपना शौक़ स्टार्ट किया था, और देखते देखते अभी मेरे ख्याल से दर्शक मित्रों वैसे 50 से भी प्लस हैं। और कुंडी नस्ल की भी हाजी साहब के पास मौजूद हैं। और उसके बाद ढोली, जिसे मुरा नस्ल भी कहते हैं, नीली रावी नस्ल भी कहते हैं, लेकिन इसका सिंध के अंदर हाजी साहब ने जो है ब्रीडिंग का काम किया है वो ढोली भैंसों पे किया है। उसकी आप लोगों को मैंने एक बार वीडियो भी दिखाई थी, और उस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि खूबसूरत तो है ही, और दूध के माध्यम से काफ़ी चर्चा में ये भैंसें रहती हैं। ढोली भैंसों की भी आप लोगों को फुल डॉक्यूमेंट्री के साथ जो है डिटेल के साथ वीडियो दिखाऊंगा, और उसकी जो है जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हाजी साहब की जो है कबूतर ब्रीडर है, उसकी ये छोटी ब्रीड है। और देखें अभी से ये इनकी एज ही इतनी नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े जो पैमाने पे जो भैंसें होती हैं, बड़ी एज पे होती हैं, उनकी जो है बराबर पे ये छोटी ब्रीडिंग है। तो काफ़ी जो है मेहनत की है हाजी साहब ने, उसी जो है मेहनत का जो है सिला आप लोगों के सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस फार्म के अंदर भूरी भी भैंसें हैं, भूरी जो है कट्टा या कटड़ी भी छोटी ब्रीडिंग में आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, और ब्लैक भैंसें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। तो ये ब्रीड जो है हाजी साहब के पास कुंडी बनी नस्ल की, जो सिंध के मशहूर शौकीन दोसू जत जो हैं उनकी भैंसों की ब्रीड में से ये भैंसें भी मुंतखब हैं। और दोसू साहब से जो है काफ़ी सारी जो हैं बड़ी भैंसें हाजी साहब ने ख़रीदी भी हुई हैं। मशहूर भैंसें जो हैं हाजी साहब के पास अवेलेबल भी हैं, और उनकी मशहूर भैंसों की जो छोटी ब्रीडिंग है, जो छोटे पैमाने पे आप लोग ये भैंसें देख रहे हैं, जो ऐसा एक पेट ब्यात या पहले पेट की गायबेन, वो आप लोगों के सामने नज़र आ रही होंगी।
तो हाजी साहब के फार्म के अंदर काफ़ी जो भैंसें मुझे वजन में तो बहुत अच्छी दिख रही हैं, स्ट्रक्चर बनावट और कद पीठ के माध्यम से भी एक नंबर है। अवार्ड विनर भैंसें भी हाजी साहब की कहलाई जाती हैं। नुमाइश में भी अगर ये लेके जाएं तो इन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। और इनकी भैंसों की बहुत सारी चर्चा जो है सिंध के अंदर तो है ही, मैंने जैसे आप लोगों को आगे कहा था, तो पाकिस्तान के चारों सूबों में ये चर्चा है। और मैंने एक दो बार आप लोगों को हाजी साहब की कुछ छोटी जो है वीडियोस दिखाई हैं, जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्री इतनी नहीं की, लेकिन आज आप लोगों को फुल जो है डॉक्यूमेंट्री के साथ डिटेल के साथ वीडियो दिखा रहा हूँ और एक एक भैंस के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जी, एक एक छोटी भैंस की अगर आप लोग कीमत लगाना भी चाहते हैं, तो अगर आप शौकीन हजरात हैं या न्यू शौकीन हैं, न्यू शौक करना चाहते हैं, तो अगर आपने बड़ी भैंस से स्टार्टिंग करनी है तो उस माध्यम से कुछ कठिन पैसे हो लगेंगे इस ब्रीडिंग पे। और आप लोग 200 जत की जो मशहूर भैंसें सुनी होगी, जो 45 लाख तक गई हैं, 85 लाख तक। और अभी 200 साहब के पास एक भैंस मौजूद है जिसकी जो प्राइस 1.25 करोड़ भी लग चुकी है, लेकिन 200 साहब नहीं देना चाहते। तो छोटी ब्रीडिंग पे मैं बात करूं तो आप लोग इस एज की ख़रीदना चाहते हैं तो 10-12 लाख से कम तक नहीं मिलेगी। बड़ी ब्रीडिंग तो वो उस माध्यम से, उस लिहाज से आप लोग खरीदेंगे जो अगर पहले पेट की गाय बहन है, दूसरे पेट की है, तीसरे पेट की है, चौथे पेट की, तो उस माध्यम से ये भैंसें आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। और मुनासिब ये कीमत है पाकिस्तान की सिंध सूबे के अंदर। दर्शक मित्रों, 10-15 साल पहले इतना शौक़ नहीं था कुंडी नस्ल की भैंसों का सिंध के अंदर, और अभी काफ़ी सारे जो शौकीन जो हैं, न्यू भी पुराने भी हो चुके हैं। और जो पुराने थे उनका और भी जज्बा जो है इस शौक़ के अंदर काफ़ी हो गया है, अपग्रेडिंग काफ़ी हो चुकी है इस कुंडी नस्ल की शौक़ के अंदर। और सिंध में ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत जो है तेज़ी से ये कुंडी नस्ल का शौक़ भी बढ़ रहा है और अच्छी मुनासिब कीमत में सेल भी हो रही हैं और लोग ख़रीद रहे भी हैं, लोग रख रहे भी हैं। सिंध के अंदर मौजूद फेमस जो शौकीन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एहसान रुडी साहब हैं, और उसके बाद शौकत छजड़ो साहब हैं, इकबाल पावर साहब हैं, मोहम्मद खान रिंद, जिसकी भैंसें आप लोगों को ज़्यादातर दिखाता रहता हूँ। और जो अभी मैं दिखा रहा हूँ हाजी गुलाम रसूल डोकाई साहब, वो भी हैं। वो अपनी ब्रीडिंग नए शौकीन को अच्छी मुनासिब रकम में देते भी हैं। उन्हें आगे जो है अच्छी ब्रीडिंग कुंडी बनी नस्ल की अच्छी लगती है, ख़रीदते भी हैं। ये काम जो है दोनों प्रॉफिट पे चलते हैं। इनकी ज़्यादा जो है फोकस जो है वो अपनी नस्ल को अपग्रेड करना, नस्ल को बचाना, नस्ल कुशी ना करना, ये बहुत ही अच्छी ख्याल है और अच्छी सोच है। तो दर्शक मित्रों, मैं कहता हूँ कि ये आगे चंद समय के बाद काफ़ी जो है ये अच्छी सोच के माध्यम से अच्छी ब्रीडिंग पे ये जाके जो है ख़त्म होगी। और सिंध के अंदर जो कमी है कुंडी नस्ल की भैंसों की, नस्ल कुशी जो पुराने दौरों में हो चुकी थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है नस्ल को बचाया जा रहा है। लोग अपनी जो है कुंडी नस्ल की ब्रीड को बचा रहे हैं। दर्शक मित्रों, ये काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है। और वाहिद जो है सिंध के अंदर ये भैंसों की कुंडी नस्ल की जो है ब्रीडिंग है, जिस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऐसे ही काफ़ी जो है बकरियों की, भेड़ों की और बहुत सारी जो है नस्लें हैं, उन्हें बचाया जाए तो सिंध में जो नस्ल कुशी का जो डुकार है वो कभी नज़र नहीं आएगा। तो दर्शक मित्रों, आज ही सामने काफ़ी जो है अपने बाड़े पे भी अपग्रेडिंग की हुई है, बहुत अच्छी सफाई और उसके साथ जो है अच्छी भैंसें रखना, अच्छे शौक़ को जो है पालना, ये एक जो है अच्छी बात है। तो दर्शक मित्रों, इस फार्म की जो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट जो है उमरकोट, तहसील समारो, गांव का नाम है हाजी मीर खान ढोकाई, सिंध पाकिस्तान में ये फार्म मौजूद है। आज की थी यही वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।